ओम शांति। बाबा की अंतिम दिनों में उपरामता तथा अव्यक्त स्थिति, जो शिव बाबा ने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, उसको ब्रह्मा बाबा ने साकारी जीवन में धारण करके हमारे लिए सरल कर दिया है। इसलिए ब्राह्मण संसार के समक्ष प्यारे ब्रह्मा बाबा उदाहरण मूर्त बने हैं। जिस दिन से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाया था, उसी दिन से बाबा की अपने देह से तथा देह संबंधियों से उपराम अवस्था शुरू हो गई थी। बाबा हमेशा समझते थे कि मैंने अपना शरीर जो है शिव बाबा को लोन पर दिया है, बाबा इसकी संभाल रखते हैं। ये मेरा शरीर हुसैन का घोड़ा है, ये परिवार भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं ही बाबा का बच्चा हूँ, तो ये परिवार भी बाबा का ही है। जिससे धीरे धीरे बाबा की उपरामता बढ़ने लगी थी और बाबा हमेशा स्वयं को अपने देह में मेहमान भी समझते थे, क्योंकि मेहमान समझने से चलन और बोल स्वतः ही महान बनते हैं और देह से स्वतः ही न्यारेपन की अवस्था हमारी बढ़ती है। देह में रहते हुए देह से अलग स्वयं को देही समझना ही अशरीरी अवस्था है, कर्मातीत अवस्था है। तो बाबा की इतनी उपराम अवस्था अंतिम दिनों में थी, जो बाबा सेकंड में अपने देह से न्यारे हो जाते थे। स्थूल कारोबार के लिए डायरेक्शन भी देते थे और न्यारे भी हो जाते थे। ऐसा लगता था बाबा अभी अभी यहाँ हैं और अभी अभी यहाँ से गायब हैं, एकदम विदेही स्थिति में स्थित हैं। तो अंतिम दिनों में बाबा ने समेटने की शक्ति से अपनी स्थिति को एकदम उपराम बना दिया था और एक बाप दूसरा न कोई इस अवस्था को परिपक्व बनाया था। क्योंकि जब बाबा ही हमारा संसार बन जाता है, तो ये स्थूल संसार से स्वतः ही बुद्धि हमारी किनारा कर देती हैं और सर्व प्राप्तियां हम बाबा से ही करने लगते हैं। तो बाबा
शिव बाबा की याद में इतने तन्मय रहते थे, इतने लीन रहते थे, इतने समाये हुए रहते थे। बाबा के नैनों से स्पष्ट दिखाई देता था, अनुभव होता था कि स्थूल रीति से बाबा यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाबा अपनी अलौकिक दुनिया में शिव बाबा के पास बैठे हैं, उनकी याद में एकदम डूबे हुए हैं। ऐसी उपराम अवस्था लगभग 1-1.5 वर्ष तक बाबा की थी। जब भी बच्चे बाबा के पास मिलने के लिए जाते थे, सेवा समाचार भी सुनाते थे, तो बाबा के चेहरे से ऐसा लगता था कि बाबा सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। और वो बहने भाई ऐसा अनुभव करते थे कि बाबा की जो शक्तिशाली स्थिति है, उस स्थिति से शांति के सागर से शांति की लहरें लहरा रही हैं, और उन लहरों में वो भी लहरा रहे हैं। शक्तियों के सागर से शक्तियों का प्रवाह बह रहा है, और उनमें वो भी बह रही हैं, शक्तियों की वो भी अनुभूतियां कर रही हैं। तो ऐसी उपराम अवस्था बाबा की अंतिम दिनों में थी। से बाबा की बहुत अच्छी अव्यक्त स्थिति दिखाई देती थी। तो जो अव्यक्त स्थिति बाबा की थी, उसमें कुछ एक बातें स्पष्ट नजर आती थी। वैसे तो ब्रह्मा बाबा की स्थिति शिव बाबा के समान, सागर के समान बन चुकी थी, लेकिन बाबा की अव्यक्त स्थिति में विशेष 10 बातें समय प्रति समय बच्चों को नजर आती थी। तो उसमें से पहली बात है कि बाबा की दृष्टि में दिव्यता अनुभव होती थी। बाबा ने अपनी आत्मिक स्थिति को इतना पक्का किया था, जब आत्मा का साक्षात्कार बाबा को हुआ, शुरू दिन से इतनी आत्मिक स्थिति परिपक्व बनाई थी, जिससे बाबा की दृष्टि भी आत्मिक दृष्टि बन गई थी। दृष्टि भी साधारण के बजाय दिव्यता से भरपूर थी। बाबा साधारण देह को नहीं देखते थे, लेकिन उस देह में जो दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा है, उसको स्पष्ट देखते थे। तो सामने जो भी आता था, बाबा की दृष्टि से वो दिव्यता अनुभव करता था। इतना ही नहीं, बाबा की जो विजन थी वो एक्सरे विजन थी, अर्थात सामने जो भी आता था उसके भ्रुकुटी के अंदर जो छिपी हुई आत्मा है, उसको बाबा बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट देखते थे। ऐसी बाबा की विजन एक्सरे विजन थी, दृष्टि दिव्यता से भरपूर थी। दूसरी बात है, वृत्ति में बेहदता थी।
बाबा हदों की दीवारों से ऊपर उठ चुके थे। बेहद में वृत्ति विचरण करती थी, जिससे बाबा लाइट हाउस माइट हाउस बनकर सारे विश्व की आत्माओं के कल्याण करते थे। जिसका ज्वलंत उदाहरण है, कई विदेशी भाई बहनें अपने अनुभव में बताते हैं कि मैं ज्ञान में आया ही हूं बाबा के साक्षात्कार के आधार से। एक बाबा का फरिश्ता स्वरूप मेरे स्वप्नों में आया या उसका मुझे साक्षात्कार हुआ और बाबा ने मुझे वहाँ के सेवा केंद्र का रास्ता बताया। तो ऐसे जो अनेक भाई बहनों के अनुभव ये स्पष्ट करते हैं कि बाबा की वृत्ति में बेहदता थी और बाबा उस बेहद वृत्ति से बेहद की सेवा पर हमेशा तत्पर रहते थे। तीसरी बात है, कृति में कृतज्ञता बाबा के थी। कर्म योगी के बाबा सिंबल हैं। छोटा सा भी कर्म जब करते थे तो वो कला युक्त करते थे। हर कर्म को कला युक्त करने से बाबा 16 कला संपूर्ण बन गए थे। साथ ही कर्म योगी का प्रैक्टिकल सिंबल हमारे सामने थे। कर्म योगी अर्थात डबल फोर्स से कर्म करना। जब कर्म योगी बाबा की याद में कर्म करता है तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति वो करता है। कोई कर्म अगर एक व्यक्ति करता है लेकिन उसमें दूसरा व्यक्ति सहयोग देता है तो वो कर्म सहज हो जाता है। तो ऐसे कोई भी कर्म करते समय बाबा की याद अगर हमें है तो हाथ भले हमारे हैं लेकिन बाबा का साथ हमारे साथ होता है। एक्स्ट्रा मदद का फोर्स हमारे साथ होता है, जिससे मुश्किल भी कार्य हम सहज अनुभव करने लगते हैं। तो ऐसे बाबा हमेशा कर्म योगी बनकर कर्मों में श्रेष्ठता लाते थे। एक बार की यह बात है, मधुबन में बाबा एक पहाड़ी पर गोबर के गोले बना रहे थे। एक नया व्यक्ति आया, गेट से अंदर आया, चारों तरफ मधुबन में देखता है कोई नजर नहीं आ रहा है। एक बूढ़ा सा व्यक्ति पहाड़ी पर कर्म योग कर रहा है। वे व्यक्ति बाबा के पास गया। बाबा ने उसको 2 घड़ी दृष्टि दी तो दृष्टि देते ही बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप उसको दिखाई दिया। तो वो इतना हैरान हो गया कि ये व्यक्ति कितना साधारण काम कर रहा है, गोबर के गोले बना रहा है, लेकिन ये कितना महान है, ये कितनी महान विभूति है। वो बाबा के पैर पकड़ने लगा। तो कहने का भाव है
साधारण कर्म करते हुए भी बाबा के कर्म में असाधारणता दिखाई देती थी, कृति में कृतज्ञता दिखाई देती थी। जो भी विश्व के नवनिर्माण के अर्थ कार्य बाबा करते थे, बाबा हमेशा समझते थे भगवान की सेवा में मैं तत्पर हूं, इस महायज्ञ की सेवा में मैं तत्पर हूं। तो इसलिए कर्म करते भी बाबा की महान स्थिति की अनुभूति बच्चे करते थे। चौथी बात है, संकल्पों में समर्पणता बाबा की थी। बाबा ने संपूर्ण शब्द को विशालता से अपने जीवन में धारण किया था। संपूर्ण समर्पणता से अपना हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल बाबा के सेवा में तन मन धन सहित समर्पण किया था। जिस समर्पण भाव से बाबा हमेशा स्वयं को हल्के अनुभव करते थे, हमेशा स्वयं को करनहार बाबा ने अनुभव किया, कभी भी करावनहार के रूप में नहीं समझा। तो संकल्पों में समर्पणता होने से बुद्धि बाबा की एकदम हल्की रहती थी, मन एकदम निश्चिंत रहता था और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह की स्थिति के चिन्ह भी दिखाई देते थे। तो ऐसी समर्पणता, संपूर्ण समर्पणता बाबा के जीवन में थी। करन करावनहार बाबा हैं। एक बार की बात है, बेगरी पाठ की दादियाँ सुनाती हैं कि शिव बाबा ने मुरली चलाते चलाते कह दिया कि आज बाबा को भोजन पर बाबा बच्चों को हलवा पूरी खिलाएंगे। बाबा को ये संकल्प है। तो जब मम्मा ने ये सुना तो मम्मा दौड़ी दौड़ी बाबा के पास आई कि बाबा भंडारे में पैसे नहीं हैं, बहुत थोड़े हैं, कैसे इतने सारे बच्चों को हलवा पूरी खिलाएंगे। बाबा बेफिक्र बादशाह की तरह निश्चिंत थे। बाबा ने मम्मा को कहा, बच्ची ये मैंने नहीं कहा, उस बाबा ने कहा। तो जब उस बाबा ने वो कहा तो उसके लिए जिम्मेदार वो बाबा हैं। और सचमुच भोजन पर सबको हलवा पूरी मिल गई। चमत्कार सबने देखा। तो कहने का भाव, समर्पण बुद्धि होने से बाबा हमेशा हल्के रहते थे। पांचवी बात है, साधनों में श्रेष्ठता दिखाई देती थी। बाबा के जीवन में साधनों का प्रयोग करते हुए भी श्रेष्ठता दिखाई देती थी। वैसे बाबा साधनों के भेंट में साधना का महत्व जास्ती रखते थे। साधनों को बाबा छोटा समझते थे।
इसलिए बाबा बहुत सुंदर महल होते हुए भी कुटिया में रहते थे, लेकिन यज्ञ में रहते हुए भी साधनों पर विशेष ध्यान देते थे। साधनों को मेंटेन करने के लिए विशेष ध्यान देते थे और वेस्ट को बेस्ट बनाने पर भी विशेष ध्यान देते थे। साधनों में कभी भी बाबा लिप्त नहीं होते थे। न्यारे होते हुए साधनों का प्रयोग करते थे। इसलिए बाबा अपने जीवन में कड़ी तप साधना करने में सफल हुए। छठवीं बात है, बाबा ने सपनों में भी संतुष्टता को अनुभव किया। निरंतर सारे दिन भर में बाबा की श्रेष्ठ स्थिति रहने के कारण सपनों में भी सात्विकता बाबा अनुभव करते थे। कभी भी इधर उधर के स्वप्न बाबा को नहीं आते थे जिससे असंतुष्टता हो। हमेशा नई दुनिया के, हमेशा बाबा के अंग संग के या सूक्ष्म वतन के या परम धाम के ही स्वप्नों में अनुभव होते थे, क्योंकि स्वप्न में अर्धचेतन मन हमारा काम करता है। जब सारे दिन भर में स्थिति हमारी श्रेष्ठ होती है तो उसका प्रभाव हमारे अर्धचेतन मन पर होता है। तो बाबा की स्थिति हमेशा सारे दिन भर में श्रेष्ठ रहती थी, इसलिए स्वप्न भी सतो प्रधान ही पड़ते थे। कभी कभी बाबा हंसी में कहते थे कि भले मेरा शरीर बूढ़ा है, लेकिन मैं कल जाके मिचनू बनने वाला हूं। तो स्वप्न में भी भविष्य के दर्श बाबा को स्पष्ट दिखाई देते थे। सातवीं बात है, सर्व के प्रति बाबा के मन में सहिष्णुता थी। सर्व के प्रति सहिष्णुता थी, क्योंकि बाबा के मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रहती थी कि सभी का भला होता रहे, सब बच्चे बाप के समान बनते रहें, निर्बल भी आत्माएं जो हैं बलवान बनते रहें, सर्व आत्माओं की दुख और अशांति सुख शांति में परिवर्तन हो जाएं। ऐसी सहिष्णुता की भावना बाबा के मन में हमेशा पनपती थी, जिससे हमेशा बाबा के नैनों से प्यार की ही वर्षा बच्चों पर होती थी। जो अपकारी होते थे उन पर भी उपकार बाबा करते थे, जो ग्लानि करते थे उन पर भी प्यार की वर्षा ही बाबा करते थे। क्या राज था उसका, हर आत्मा पर प्यार की ही वर्षा होती रहे, क्योंकि बाबा के दिल में हर एक आत्मा के प्रति बेहद की भावना, शुभ कामना रहती थी। लेकिन कोई व्यक्ति बाबा की निंदा भी करता था तो भी बाबा उस पर प्यार ही बरसाते थे। क्या सीक्रेट उसका था? क्योंकि बाबा सोचते थे ये बच्चा कैसा भी है, ये आत्मा भले कैसी भी है,
लेकिन जब ये आत्मा धरा पर आ रही थी, इसका आदि और अनादि स्वरूप एकदम पवित्र है, संपूर्ण है, संपन्न है, और अंतिम स्वरूप भी इसका ऐसा ही संपूर्ण है। इसलिए वर्तमान स्वरूप को न देखते हुए बाबा उस आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप देखकर उस पर प्यार की ही वर्षा करते थे। ये उसका राज था। 8वीं बात है, बाबा की वाणी में व्यवहारिता थी, क्योंकि बाबा व्यवहार कुशल थे। जो भी व्यक्ति बाबा के सामने आता था, बाबा उसकी नब्ज देखते थे, बाबा उसको परख लेते थे और उसी अनुसार बोलते थे। कई बच्चों का अनुभव ऐसा है कि जब वो बाबा के पास जाते थे किसी बात का समाधान पूछने के लिए, तो बाबा के सामने जाते ही वो बात भूल जाते थे। लेकिन बाबा मन मना भव की स्थिति में होने से उस आत्मा के मन के भावों को पढ़ लेते थे, जान लेते थे और उसी अनुसार अपनी वाणी का प्रयोग करते थे। वाणी से बोलते थे जिससे उस आत्मा को समाधान मिलता था। तो ऐसे बाबा की वाणी में व्यवहारिता थी। बाबा के बोल हमेशा सभी को प्रेरणा देते रहें, उमंग और उल्लास से भरपूर करते रहें, हिम्मतहीन आत्माओं को हिम्मतवान बनाते रहें। तो ऐसे बोल में बल था, बाबा के हर बोल में बल था, शक्ति थी, प्रेरणा बाबा देते थे। 8वीं बात है, चरित्र में सदचरित्रता थी। बाबा के चरित्र में सदचरित्रता थी। दुनिया में कई चरित्रवान व्यक्ति होकर गए हैं और कई चरित्रवान अभी भी व्यक्ति हैं, लेकिन बाबा के चरित्र में बहुत ऊंची चरित्रता दिखाई देती थी। जैसे इतनी गहन पवित्रता बाबा के चरित्र में थी जो अन्य चरित्रवान व्यक्तियों में दिखाई भी नहीं देती थी। पवित्रता की वो साक्षात मूर्ति बन चुके थे। निर्विकारता उनके चेहरे से हर एक को अनुभव होती थी। जो भी विकार हैं उनकी बाबा को एकदम अविद्या हो चुकी थी। विकार भी कोई चीज है, उसकी एकदम अविद्या हो चुकी थी। ऐसी बाबा की सुंदर तथा श्रेष्ठ स्थिति थी। ऐसा बाबा का चरित्र श्रेष्ठ था। तो हम तो देखते हैं टावर ऑफ प्यूरिटी मधुबन में हम देखते हैं, ऐसी पवित्रता की स्थिति को बाबा ने श्रेष्ठ बनाया था, टावर के समान, अर्थात बहुत ऊंची स्थिति जो अनेकों को प्रेरणा प्रदान करने वाली हो, सारे संसार को पवित्रता की शक्ति प्रदान करती हो। ऐसी महान स्थिति पवित्रता की बाबा ने बनाई थी। सभी बच्चे ऐसा अनुभव करते थे।
चरित्र में इत्र शब्द अंतर्निहित है। इत्र अर्थात सेंट। तो बाबा के चरित्रवान व्यक्तित्व से दिव्य गुणों की खुशबुएं, दिव्य गुणों का इत्र जो है निरंतर फैलता ही रहता था, अनेकों को चरित्रवान बनाने की प्रेरणा देता ही रहता था। 10वीं बात है, नैनों में निकटता बाबा के थी। बाबा के नैनों में अपनत्व था, समदर्शीपना था। जो भी बाबा की दृष्टि लेता था, बाबा के तरफ खींचा खींचा आता था। ऐसी जादुई दृष्टि बाबा की थी, ऐसे नयन बाबा बन चुके थे, जो बाबा के नयनों से हमेशा वात्सल्य प्रेम ही बहता था। हर एक के मुख से ऐसा ही अनुभव होता था, ये मेरा बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल, मैं सारे संसार का पिता हूं, सारे प्रजा का मैं पिता हूं, ये टाइटल बाबा ने अपने नैनों की निकटता की धारणा से प्रैक्टिकल किया, सबको अनुभव कराया। सभी को समीपता की अनुभूति बाबा से होती थी। तो मैंने दादी जी से कई बार बाबा के साथ में रहते हुए कौन से सुंदर अनुभव अव्यक्त स्थिति के आपको हुए हैं पूछा था। तो दादी जी भी बता रहे थे कि बाबा अंतिम दिनों में जब भी मुझे उंगली पकड़कर मधुबन की सैर कराते थे, तो बाबा का हाथ मुझे स्थूल नहीं अनुभव होता था, लेकिन एक रुई का हाथ या प्रकाश पुंज का हाथ मुझे अनुभव होता था। जहां बाबा को देखते थे, बाबा एक अलौकिक फरिश्ता ही नजर आता था। जो भी बच्चा जहां पर भी बाबा को देखता था, बाबा को एक अलौकिक फरिश्ता ही देखता था। क्या राज था उसका? उसका राज ये था, बाबा को निरंतर या तो निराकारी स्वरूप की स्मृति रहती थी, या अपने आकारी प्रकाश पुंज के शरीर की काया की स्मृति रहती थी, जिससे स्थूल देह की विस्मृति ऑटोमेटिक हो जाती थी, जिससे ऑटोमेटिक हर एक बच्चे को बाबा का फरिश्ता ही स्वरूप नजर आता था। एक दिन दादी बता रही थी कि मुझे योगाभ्यास में ऐसा अनुभव हुआ कि धरती से लेकर आसमान तक इतना ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में है, और सारे संसार की मानवता पर सकाश की किरणें फैला रहे हैं, करुणा दया शांति के भाव सभी के साथ बांट रहे हैं। ऐसा दिव्य और ऐसा भव्य बाबा का फरिश्ता स्वरूप मैंने देखा। तो कहने का भाव है, ऐसा अव्यक्त स्वरूप जो बाबा का था, वो हम कैसे अनुभव करें? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी होने के नाते
हमको सबको टाइटल मिला है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का, लेकिन उस टाइटल के नाते ब्रह्मा के हम आदर्श बच्चे ब्रह्माचारी भी बने। जो आचरण बाबा के जीवन में था वो आचरण मेरे जीवन में भी मैं अनुभव करूं, मैं बाबा को फॉलो करूं, उसी लगन के साथ हमें पुरुषार्थ के कदम उठाने हैं। क्योंकि बार बार वो दर्श मुझे याद आता है। इस सीजन में एक बार नहीं 2-3 बार बाबा ने कहा समय की गति बहुत तेजी से भाग रही है, पुरुषार्थ की गति धीमी है उसके भेंट में। समय की गति के साथ साथ पुरुषार्थ की गति को चलाना होगा। बाबा की कल्याण की भावना हम बच्चों के प्रति है कि मेरा हर बच्चा जो है मास्टर ब्रह्मा बने, माला माल बने, सर्व खजानों से भरपूर बने और सारे संसार की आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दान करता रहे। बाबा के बोल एक बार के हैं कि जो दुनिया में नामी ग्रामी धनवान है वो आपके सामने कुछ नहीं है। जो नंबर 1 धनवान है व्यक्ति वो आपके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो धनवान व्यक्ति भिखारी बनकर दुखी होने के कारण सुख की अनुभूति का भीख मांगने के लिए आपके पास आएंगे। तो आप उससे भी धनवान हो गए हैं, आप उनसे भी बढ़कर मालामाल हो गए हैं। लेकिन वो अमीरी मेरे पास कैसी आवे? बाबा की जो संपत्ति है, अलौकिक खजाने हैं, वो मेरे पास कैसे आए? उसके लिए मैं श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनाऊं? यही तात हमें निरंतर लगी रहे। इस जनवरी मास में आप बाबा के घर में पहुंचे हैं, बहुत महान भाग्यशाली आप आत्माएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि सारी सृष्टि पर ये वो धरनी है, सारी सृष्टि पर ये वो धरनी है, श्रेष्ठ धरनी है, जो गहन योगाभ्यास के लिए हर प्रकार से सहयोगी है। इस स्थान पर आकर आप किसी भी प्रकार की योग की गहन अनुभूति को, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने खास इस जनवरी मास में देह का त्याग करने के कारण शिव बाबा ने इस मास को एक्स्ट्रा वरदान दिया है कि जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपके अरमान हैं, जितनी ऊंची उड़ान आप इस आध्यात्म के आकाश में उड़ना चाहते हो, इस मास में उड़ सकते हो, उस मास में वो अनुभूतियां कर सकते हो। तो इसका पूरा बेनिफिट लेना अगर हम चाहते हैं, हर संभव मुझ आत्मा को यहां से फरिश्ता स्थिति का अनुभव करके ही जाना है। ऐसी लगन आपके अगर दिल में है तो एक बात प्रैक्टिकल जीवन में धारणा में लाइए। छोटा बच्चा जहां जाता है उसके साथ उसका बाप चलता है, एक पल भी उसको छोड़ता नहीं है।
तो ऐसे में बच्चा जहां जाता हूं, बाप दादा मेरे साथ संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में, शैडो के रूप में साथ साथ हैं, कंबाइन हैं, एक पल भी वो मेरे से जुदा नहीं है। तो इतने श्रेष्ठ संग का रंग स्वतः ही हमारे स्थिति पर लगेगा और बाबा की श्रेष्ठ स्थिति का सकाश हमें मिलता जाएगा और हम भी स्वयं को एक प्रकाश पुंज के धारी, एक अलौकिक फरिश्ता अनुभव करते जाएंगे। फरिश्ता अर्थात हमेशा हल्का फुल्का लाइट, हमेशा उड़ता हुआ अनुभव करने वाला, सभी बंधनों से, अपने देह रूपी पिंजड़े का जो बंधन है उससे भी न्यारा होकर हमेशा तीनों लोगों की सैर करने वाला। तो ऐसी फरिश्ता स्थिति की चखाचुखी, ऐसी स्थिति की अनुभूति हमें जरूर करना है। उसके लिए 3 प्रयोग बार बार कीजिए आप, गारंटी है। 3 प्रयोग को आप करते रहेंगे तो ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता स्थिति आपकी दिन प्रतिदिन विकसित होती जाएगी। पहला प्रयोग करें, मुझ आत्मा ने ये स्थूल देह धारण किया है और स्थूल जमीन पर मैं चल रहा हूं। आपकी अनुभूति साधारण होगी। थोड़ा सा अपने भान को श्रेष्ठ बनाइए कि मुझ आत्मा ने एक दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण की है और प्रकाश, दिव्य प्रकाश की धरणी पर मैं चल रहा हूं। बिल्कुल एक अलौकिक फरिश्ता स्थिति की अनुभूति आपको होने लगेगी। देखने वाले को भी आपकी फरिश्ता स्थिति की झलक अनुभव होने लगेगी। इसको बढ़ाते जाइए। तीसरा प्रयोग कीजिए कि मुझ आत्मा ने रुई का अर्थात कॉटन का देह धारण किया है और रुई की जमीन पर मैं चल रहा हूं। एकदम हल्के फुल्के लाइट स्वरूप आप चलते हुए अनुभव करेंगे। तो आवश्यकता है लगन की, साथ साथ इन प्रयोगों को बार बार अनुभव करने की। तो आप देखेंगे कि सचमुच भारत में जो परियों का गायन है, विदेशों में जो एंजल्स का गायन है, क्यों गायन है? जरूर हम बच्चों ने संगम युग में ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति की थी। अपने फरिश्ता स्वरूप के द्वारा सारे संसार को साल्वेशन आर्मी बनकर साल्वेशन दिया था, इसलिए वो यादगार अभी भी बनती आ रही हैं। इसलिए कुछ 1 मिनट के लिए ऐसी सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हम करेंगे। तो चलिए ऐसी सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हम करें। ओम शांति। कमेंट्री को आप फॉलो करते रहेंगे और अनुभव करते रहेंगे। बोलना नहीं है, अनुभव करना है। मैं बुद्धि रूपी नेत्र से प्रकृति के बीच में
देख रहा हूं कि मैं एक अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य बिंदु हूं। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आत्मा के चहुओर सुंदर आभा मंडल लाइट का ताज अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रहा हूं। चंद्र सूर्य तारागण से पार जा रहा हूं। ओहो, कितना सुंदर है ये। फरिश्तों का वतन चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश अनुभव हो रहा है। मुझ आत्मा ने भी फरिश्ता स्वरूप की प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण की है। ओह, फरिश्तों का बादशाह संपूर्ण ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहे हैं। बाबा नैनों के इशारे से अपने पास मुझे बुला रहे हैं। जैसे मैं बाबा के समीप जा रहा हूं, बाबा के तन में शिव बाबा भी नजर आ रहे हैं। मैं बाबा के समक्ष विराजमान हूं। बाबा बेहद स्नेह भरी दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं। प्यार के सागर में मैं आत्मा डूब चुकी हूं, समा चुकी हूं।
इस फरिश्तों की दुनिया में जब चाहो आओ, मेरे साथ जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो करते रहो। स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करो, भरपूर करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की अंतिम अव्यक्त स्थिति का हम सब ने बहुत गहरा अनुभव किया। साथ ही साथ आत्म प्रकाश भाई जी ने हमें योग के बड़े सहज प्रयोग भी बताए। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हम हाथ हिला के अपना शुक्रिया, अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं और ये प्रयोग हम बारंबार करते रहेंगे, अपनी अव्यक्त स्थिति ज़रूर बनाकर छोड़ेंगे।